हेलो मेरे कोडिंग एवेंजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिक ऑफिस, जहाँ मैं आपको रोजाना अलग अलग टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक आप तो जानते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक पे वेब डेवलपमेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हम जो है HTML और CSS की काफ़ी सारे वीडियोज़ कवर कर चुके हैं और ये कंप्लीट जो है सीरीज है लॉन्च कर चुके हैं। बट अभी हम जो है जावास्क्रिप्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम एक फर्स्ट वीडियो जो है शूट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसको कैसे यूज किया जाता है। इसके अंदर जो कोर्स फंक्शंस होते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग हो गया, अलर्ट हो गया, इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, इनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है। बट आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है? ये एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। जिस तरह से हम हमारे घर पर बर्तन होते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की सब्जियां डालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वापस रीयूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स की डेटा डालते हैं, वो भी टेम्पररी, जिसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के दौरान जो प्रोसेस करते हैं, हम जो कोड लिखते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वेर का हो जाता है, लेट हो जाता है, कॉन्स्ट होता है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि वेरिएबल एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं, क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल, अगर आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है, तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर रैम्स होती है, या एक्चुअली आप मोबाइल्स में भी देख सकते हैं कि उसके अंदर भी रैम्स होती है। मतलब देखा जाए तो हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम्स जरूर होती है। रैम एक्चुअली क्या करती है, जो हमारा हार्ड डिस्क या SSD होती है, उसका डेटा और प्रोसेसर की डेटा है। मतलब प्रोसेसर जब प्रोसेस करता है तो वो डेटा डायरेक्ट नहीं लेता है SSD से या फिर हार्ड डिस्क से, वो रैम की मदद से लेता है। सो रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क का कुछ टेम्पररी डेटा जो है टेम्पररी अपने रैम के अंदर स्टोर करता है, वो एक वेरिएबल के अंदर, और उसी वेरिएबल को यूज़ करके वो है प्रोसेसर उस चीज़ को, डेटा को एक्सेस करता है, हमें दिखाता है। सो इसी तरह से जिस तरह से रैम यूज़ करती है एक मिडल वेयर की तरह एक टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए, उसी तरह से हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लॉजिक्स हम बिल्ड करते हैं उसके लिए हमें हेल्प करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखेंगे कि वेरिएबल को कैसे यूज़ किया जाता है और उनके क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप सारी जो हैं वीडियोस मिलती रहे, आप किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर ली तो आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट या वगैरह देख लेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सभी ब्राउजर्स को सपोर्ट करती है। जैसे आप सफारी ले लो, या फिर एड ले लो, या फिर फायरफॉक्स ले लो, या फिर गूगल क्रोम ले लो, सभी ब्राउजर्स को ये सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये जो वेबसाइट मतलब लैंग्वेज है बहुत ही ईजीली यूज़ कर पाते हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सो प्लीज़ इसको एंड तक अच्छे से समझे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, बस आप कमेंट पर इंतजार रहेगा कि आप जैसे जैसा कमेंट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। अदरवाइज हम आपके लिए कम्प्लीटली वैसे भी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ की एक वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर माइंड में छोटा सा भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं जवाब दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। ओके, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बट चलें इससे पहले सीखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। लेट्स गो ऑन स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल कॉन्सेप्ट के बारे में। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक्चुअली एक तरह का कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं इमेज है, जिसका नाम एक वेरिएबल है, नाम है। उसके अंदर ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाली है 10, और 10 क्या है? एक स्टोरिंग न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसके हमने इस कंटेनर में स्टोर करके रखी, जो कि एक वेरिएबल है। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल को समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, मतलब लिखते हैं। जैसे वेयर पहले हम लिखते हैं स्टार्ट विद वेयर, जिसकी मदद से हम वेयर को डिक्लेयर करते हैं कि एक वेरिएबल है। ओके, इसके बाद हम नेम लिखते हैं वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं
जेम्स बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, एक स्ट्रिंग दे सकते हो, एक बुलियन दे सकते हो, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, अलग अलग आपकी वैल्यूज दे सकते हैं। उसके बाद आपको एंड में जो है वो लिखना है सेमीकोलन, जिससे आप जो है इस स्टेटमेंट को एंड कर सकते हो। ओके, तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, ChatGPT का यूज़ करूँगा, जहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया व्हाट इज़ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये मुझे बताएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं एक्चुअली ChatGPT का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटेंट मुझे बहुत अच्छा दे देता है। अब एक्चुअली आपको क्या करना है, अल्टीमेटली चीज़ें सीखनी है जो कि आप ChatGPT की मदद से अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए घातक नहीं है, बल्कि हमारा सपोर्टर है, जिसको आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ChatGPT यूज़ मत करो वगैरह वगैरह, बट यूज़ कीजिए, आप अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप हम क्या करते हैं, इसके अंदर ChatGPT का यूज़ करते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेट लेटर इन द कोड। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है इसको हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, डेटा को वैल्यूज़ को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी टेम्परेरी डेटा को। ओके, think of a variable as a container for the holding information. You can give the container a name and store different types of data in it, such as a number, string, objects, arrays and etc. Okay, तो इसका मतलब आप समझ सकते होंगे कि वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं। डेटा जो होता है अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, इस टाइप के अलग अलग डेटा हो सकते हैं। ओके, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम अलग अलग तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल्स एक्चुअली इसको क्या करते हैं, वेरिएबल्स एक्चुअली ये होते हैं कि हमारा जो इंटरमीडिएट होता है ना, मतलब स्टोरेज कंटेनर, उसका नाम होता है। अब आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा होगा ना, जैसे मैंने आपको बात की थी इंट्रो में कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम होती है। सो मैं एक बार के लिए रैम ट्राई करता हूँ, रैम हाउ टू वर्क। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे कोई ये अच्छी सी इमेज मिल जाए जिसकी वजह से मैं आपको अच्छी से समझा पाऊँ तो अच्छा होगा। ओके, यहाँ से आप अच्छे से आई थिंक समझ सकते हो। ओके, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ अपने न्यू ओपन के अंदर, यहाँ पर। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए रैम जो होते हैं हमारा जो पीसी होता है जिसके अंदर हमारा प्रोसेसर होता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ टाइपिंग एडिंग इमेज टू एड वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट किया हुआ है, और फिर यहाँ पर एक इंटरनल स्टोरेज। तो हमारा मेनली काम तो हमारा एक या तो प्रोसेसर होता है, दूसरा होता है इंटरनल स्टोरेज, जो कि हार्ड डिस्क हो सकती है या SSD हो सकती है। ओके, तो दोनों टाइप्स की स्टोरेज हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है ना, ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, वो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, बट इससे पहले हमारा प्रोसेसर कहाँ जाएगा, सबसे पहले रैम के पास जाएगा। रैम के पास बहुत सारे अलग अलग इस तरह से कंपार्टमेंट होते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये तो मतलब ऐसे ही दिखा रहा है, बट इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉलोनीज होती है, मतलब लाखों की कॉलोनीज यहाँ पर होती है। अब प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है ना, जैसे मान लीजिए प्रोसेसर की कैपेसिटी है वो एक साथ 10,000 को प्रोसेस कर सकता है, 10,000 चीज़ों को। बट हमारी जो हार्ड डिस्क है वो सिर्फ आपको 300 चीज़ें ही दे सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, मतलब हमारा जो प्रोसेसर कंप्यूटर पीसी, अब उसकी तो 1000 कैपेसिटी है बट वो 300 दे रहा है। इस कंडीशन में हमारी तो एफिशिएंसी है वो तो ख़राब हो रही है कि वो तो 1000 चीज़ें कर सकता है एक साथ, बट ये तो सिर्फ 300 दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं जो कि टेम्परेरी डेटा यूज़ करता है, और इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये 700 की चीज़ें एक साथ करवा सकता है। अब ये 300 करवा सकता है बट ये 700 करवा सकता है, और ये 1000 चीज़ें प्रोसेस कर सकता है एक साथ। तो उस कंडीशन हमारे रैम के पास क्या करते हैं, हमारा डेटा जो होता है सबसे पहले जाता है रैम के पास, और ये डेटा जो होता है हमारे पास प्रोसेसर के पास। फिर प्रोसेस इसको प्रोसेस करता है और टेम्परेरी डेटा को वापस यहाँ पर देता है, और जब हम डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेटा जो है हमारे जो परमानेंट डेटा होता है उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वर्क फ्लो चलता है, जिसके अंदर हम रैम का यूज़ करते हैं एज ए इंटरमीडिएट, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरी, और उसको हम प्रोसेसर की मदद से प्रोसेस करते हैं, और फाइनली जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज में स्टोर करते हैं। इसी तरह से वेरिएबल्स होते हैं जिसका यूज़ हम जो है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ वो है कि जो हमारा डेटा होता है ना वेरिएबल्स के अंदर, वो एक नाम के अंदर स्टोर है, नेम के अंदर। जैसे यहाँ पर दिखा ना मैंने, यानी यहाँ पर वेरिएबल आइडेंटिफायर जो कि एक नेम होता है। इसी तरह से जैसे हमारा ये डेटा होता है ना हमारे पीसी के अंदर, मतलब प्रोसेसर के अंदर, वो रैम के अंदर डेटा जो होता है एक
कोड के अंदर होते हैं। जैसे आपने कलर कोड देखा होगा, हेक्स कोड, आपने इस तरह से हेक्स कोड देखा होगा, इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए 1 2 F3 ऐसा कुछ। ओके, तो इस टाइप से कुछ आपने कलर कोड देखे होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कलर कोड होते हैं। तो इसी टाइप्स के जो होता है हेक्स कोड भी इसी टाइप्स का कुछ अलग अलग टाइप का जो होता है कोड होता है जिसे हम याद नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमें क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल्स दिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका नाम आइडेंटिफाई तैयार करते हैं ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर पाते हैं। और जैसे अभी हमें क्या करता है, वेरिएबल्स के अंदर जैसे नेम के अंदर हमने जेस्ट बोर्ड नाम से एक नाम जो स्ट्रिंग जो है सेव किए। अगर हमें ये नाम चाहिए तो उस कंडीशन में या तो हमें इसका ओरिजिनल जो नेम होता है इस टाइप्स का होता है, कोडिंग होते हैं, कोड नेम होता है, वो याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो याद रखना बहुत मुश्किल है। बट अगर हम इसका नाम अगर नेम रख रहे तो इससे याद करना बहुत ईजीली है। जैसे हमने वेयर नेम लिखा तो हमें जो है नेफ बोर्ड जो है मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम जो है वेरिएबल्स का नाम यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लॉजिक बनाते हैं उसके अंदर हम बार बार यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो वैसे ही ये बता दूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम 3 टाइप्स में यूज़ करते हैं। एक तो होता है वेयर, दूसरा रिलेट होता है, दूसरा तीसरा होता है कॉन्स्ट। हालांकि पहले वेरिएबल्स में अंदर सिर्फ वेयर को ही यूज़ करते थे, बट नाउ द टाइम जब हम जावास्क्रिप्ट का ये 6 फीचर यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हमारे पास जो है रिलेट और कॉन्स्ट फीचर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। बट हम क्या करेंगे आज के टाइम में, मतलब सिर्फ हम वेरिएबल्स यानी वेयर का ही यूज़ करेंगे। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको सिखा दूंगा कि लेट और कॉन्स्ट क्या होता है। आने वाले वीडियोस में हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे कि लेट और कॉन्स्ट क्या होता है। तो वेरिएबल जो वेयर होता है इट यूज डिक्लेयर और वेरिएबल ग्लोबली एंड फंक्शनली डिपेंडिंग ऑन द स्कोप। ओके, तो इसका मतलब ये होता है वेरिएबल को आप ग्लोबली फंक्शनली यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सेस किया जा सकता है। बट लेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये ब्लॉक स्कोप देते हैं, मतलब कि आप इसको लेट कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ किसी एक ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि एक ब्लॉक जैसे होता है, यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक में यूज़ कर सकते। सॉरी, इसको कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू को हम वापस रीअसाइन या फिर रीडिक्लेयर नहीं करते। सॉरी फॉर दैट। ओके, वर्ड तो आने में थोड़ा सा रह जाता है, कई बार दिमाग में नजर जाते, सॉरी फॉर दैट। बट चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल होता है उसके अंदर हम डेटा को एक बार के लिए जब हम डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही इसको रीअसाइन कर सकते हैं। बट लेट को रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये एक ब्लॉक जो होते हैं स्कोप होते हैं, और ये जो होते हैं ये भी ब्लॉक में स्कोप देते हैं। बट हमारे वेरिएबल जो होते हैं वो ग्लोबली स्कोप होते हैं जहाँ पर हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको अलग अलग तरह से डेटा यूज़ कर सकते हैं। सब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक day2 नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक HTML जो है पेज बनाया है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर मैंने टाइटल यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम डेवलपर टूल का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने की कोशिश करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो ये एक वेरिएबल है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक नाम देंगे जो आइडेंटिफायर होगा। सो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, ये एक आइडेंटिफायर। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एज भी लिख सकते हो, यहाँ पर अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ प्रेम एंड जाटोल। तो इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। तो वेरिएबल्स का कोई नाम फिक्स नहीं होता, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रिंग में अगर नाम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नाम स्टोर करवा दिया। ओके, अब इसको गेट कैसे करेंगे, अपने ब्राउज़र पर कैसे देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसका कॉपी करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, अपने पेज नाम यहाँ पर डालेंगे, पाथ नाम, और यहाँ पर स्टोर करेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका टाइटल day2.js। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाते। अब हम इसको गेट करके मतलब पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स में क्या स्टोर हुआ। तो लॉग करेंगे, console.log लिखना है। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है नेम। अब इसके अंदर नेम लिख सकते हैं, जैसे नेम लिखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या आएगा, ये वाला कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और डेवलपर टूल अपना ओपन करते हैं। इसको मैं यहाँ पर साइड में ओपन कर दूँगा। सो इसको इस तरह से ओपन करेंगे।
तो थोड़ा बड़ा करते हैं। और यहाँ पर देखिए कंसोल का टैब दिख रहा हो, इसको ओपन टैप कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रिंग जो है नाम लिखकर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अब इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम, अब वापस नेम लिखने वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार नेम को अपने वेरिएबल बना डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप नेम को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी वेरिएबल है, इसके लिए हम इसको री असाइन कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज़ को री डिक्लेयर कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाम को मैं चेंज कर देता हूँ, एज राजू जाटवाल लिख लेता हूँ, मेरे भाई का नाम है। सो मैं इसका नाम लिख लिया। अब देखना जो नेम प्रिंट होगा ना, इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले कोड ये एग्जीक्यूट करेंगे जिसके अंदर मैं अपना नाम थोड़ा प्रेम जाटवाल। बट जब मैंने री असाइन किया, मतलब अगेन मैंने वैल्यू चेंज की, तो उस कंडीशन में हमारा जो नेम है वो राजू जाटवाल हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो होगी राजू जाटवाल। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अगेन देखिए यहाँ पर राजू जाटवाल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ। ओके, कंसोल लॉग मैंने यहाँ पर किया नेम। अब दोनों कंडीशन में, ये तो ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन, अब दोनों के कंडीशन में इसमें क्या नाम प्रिंट होगा, इसमें नाम क्या प्रिंट होगा, प्लीज़ कमेंट में कीजिए। अदरवाइज वैसे भी मैं आपको रिजल्ट तो बता ही रहा हूँ। सो मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, अगेन देखना पहले में आपको प्रेम जाटवाल मिला, क्योंकि इसने जैसे कोड एग्जीक्यूट किया इस नेम में सिर्फ पहले प्रेम जाटवाल था। बाद में मैंने क्या नाम को चेंज कर दिया, और फिर मैंने जब कंसोल किया उसके अंदर राजू जाटवाल नाम से आ गया। ओके, तो यार वो आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ें थी। इसके अंदर आप स्ट्रिंग के अलावा इसको कहते हैं स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप डबल कोड के अंदर चीज़ें लिखते हैं। अब अगर आप इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, जैसे 85 लिख लिया मैंने, तो यहाँ पर आपको 85 वैल्यूज़ मिलेगी। सो रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको 85 वैल्यूज़ जो है मिल रही है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स, जिसको बूलियन वैल्यू कहा जाता है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगा। तो इस तरह से आप बूलियन वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी बूलियन वैल्यू। ओके, तो इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे ट्रू बूलियन होगी। इसके अंदर आप एरे या फिर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बाद में क्लियरली चीज़ें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और एरे क्या होता है। अभी के लिए मैं आपके सामने एक एरे बना देता हूँ, जैसे प्रेम, सॉरी फॉर देट बीच में कोई कॉल आ गया था, बट चलो ठीक है। मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने लिखा प्रेम, ए बग्स, राजू, कोमल, लाइक का नाम है, नई गर्लफ्रेंड का। ओके, बट चलो ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर ब्राउज़र पर। अब इसको रिप्लेस कर दें, कुछ गड़बड़ होगी। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी क्या? सो इसको मैं कमेंट करके देखता हूँ कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई या नहीं हुई, देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक्चुअली जब आप चीज़ें लिखते हैं ना, ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर तो यहाँ नाम हो जाएगा। स्ट्रिंग लिखने के आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर इसको लिखना होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डबल कोट लिख लेते हैं, ताकि एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वर्क कर पाए। अभी वहाँ पर क्या है, एक जो है नेम है वो वेरिएबल की तरह डिक्लेयर हो गया। सो रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है। आने वाली वीडियोज़ में हम सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। बट पॉइंट ऑफ व्यू अभी ये है कि आपको ये समझना है कि वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। अब टेम्परेरी डेटा स्टोर करने का क्या मतलब होता है, तो अगेन यहाँ पर आ जाता है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल के अंदर नेम लिखा, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक नंबर वैल्यू डाल दी 30। अब दूसरे मैंने यहाँ पर मैं नेम नहीं लिखूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू लिखूँगा, जैसे ए वैल्यू है 30। ओके, डन। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वेरिएबल एक बी ले लूँगा, जिसके अंदर वैल्यूज मैंने डाली 40। ओके, अब मैं वेरिएबल सी डालूँगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, ए वेरिएबल को प्लस बी वेरिएबल, दोनों को वेरिएबल को जोड़ूंगा, एंड हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो सी के अंदर आ जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, सी को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। सो सी को प्रिंट करेंगे, सॉरी फॉर दैट सी। अरे क्या हो रहा है? ओके, अब जैसे मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा अगेन, तो देखना क्या आता है 70। अब रिजल्ट यह क्यों आया, क्योंकि 30 और 40 70 होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दोहरा ही नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने जो है सबसे पहले, अब जैसे आप कोई चीज़ कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपने को किसी ने कह दिया कि 30 और 40 का कैलकुलेशन करो, तो आपने तो मन में कर दिया। बट जब करते हैं ना कैलकुलेशन, तो उस कंडीशन में हम पहले तो एक वैल्यू को स्टोर करते हैं माइंड में, 30 वैल्यू स्टोर की, उसके बाद 40 वैल्यू को स्टोर किया, उसके बाद मैंने इन दोनों को काउंट किया, और फिर मुझे जो रिजल्ट आया मैंने उसको माइंड में सेट किया कि हाँ भाई ये रिजल्ट आया है, तो इस तरह से वर्क होगा। बट यही कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारे जो मशीन लर्निंग उसके अंदर भी होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब यहाँ पर पहले टेम्परेरी ए के अंदर मैंने क्या किया 30 वैल्यू को डाल दिया, फिर बी के अंदर 44 वैल्यू को डाल दिया, ताकि हम क्या करते हैं इन दोनों को कंपेयर कर सकें, मतलब ऐड कर सके एक दूसरे के साथ। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया और तीसरी जो वैल्यू आई हमारे पास वो उसको मैंने सी के अंदर डाला यहाँ पर। अब जो सी की वैल्यू आई 70 और वेरिएबल सी डी में बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा सी के अंदर जो भी वैल्यू आई उसके अंदर मैं क्या करूँगा ए को जोड़ दूँगा। तो सी के अंदर वैल्यूज क्या आई थी 70 आई थी 70, उस 70 को यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू क्या थी 30, तो 30 यहाँ पर आ चुकी। अब दोनों का मिलाप होगा, क्या होगा कितना वैल्यू आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो कमेंट कर दिया होगा आई होप। यहाँ पर मैं कुछ करके पोस्ट कर देता हूँ, ठीक 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 ओके। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलो यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए 100 आ गया। तो इस तरह से हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को असाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो स्टोरेज डेटा है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा उसको हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस में या सर्वर में यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। सॉरी गाइज, एक छोटी सी चीज़ बाकी रह गई थी हमारे, मतलब वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप डायरेक्टली कुछ ऐसे वेरिएबल्स नहीं लिख सकते जो इसका कोई मीनिंगफुल वगैरह कुछ है नहीं। तो कुछ रूल्स इसका से जो मैंने ChatGPT की मदद से निकाले, हालांकि इन रूल्स को मैं समझा दूंगा, बहुत सिंपल है, और कुछ बाद में समझाऊंगा, जैसे ग्लोबल हो गया या डिक्लेरेशन हो गया, तो ये चीज़ें बाद में सिखाऊंगा। बट जो अभी सीखने की चीज़ें वो ये है कि आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं ना उसके अंदर आप लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर या डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक यस है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, यूज़र नेम आप कैमल केस के रूप में या डॉलर साइन के साथ प्राइस लिख सकते हो या अंडरस्कोर का साथ काउंटर लिख सकते हो। बट 2 नंबर लिख के मतलब डिजिट्स को स्टार्टिंग में लिख करके आप नेम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। यहाँ पर एक रूल भी दिया गया है, द फर्स्ट कैरेक्टर्स मस्ट बी अ लेटर, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल्स का वो या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए या डॉलर साइन होना चाहिए। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। ओके, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर। सो इन सबों को मैं एक बार के लिए कमेंट करता हूँ अगेन, एंड यहाँ पर आ जाता हूँ बॉटम में, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया जैसे 2 सेकेंड नेम। ओके, अगर मैं इसका नाम या इस तरह से देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ प्रेम एंड जाटोल, दैट्स इट। और यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको एरर्स में शो कर रहा है। रीज़न ये है कि आपने फर्स्ट जो डिजिट कैरेक्टर्स है वो डिजिट रखा। ओके, दूसरा जो है आप जब भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो इसके अंदर आप यहाँ पर तो इस तरह से नाम लिख सकते हैं, नेम या फिर कोई छोटा सा नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक प्रेम, या फिर यूज़र नेम, ऐसा कुछ भी नाम लिख सकते हो, जिसके अंदर आप उसके बीच में भी आप अगर चाहो तो नंबर्स ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजिट को फर्स्ट कैरेक्टर के स्थान पर यानी कि फर्स्ट यूज़ नहीं कर सकते। ओके डन, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से भी आपका जो है वेरिएबल्स क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको ये रूल समझ में आ चुका। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो प्लीज़ इस दोनों रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में याद रहे, क्योंकि ऐसा करने पर आपके कई बार जो है एरर्स आ सकते हैं अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैन सेंसिटिव होते हैं। अब ये मैं बताता हूँ कुछ रूल्स की मदद से। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ मैं नेम यूज़र लिखा, एक दूसरा एक नेम, सॉरी फॉर दैट, यूज़र लिखा। दूसरा मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ जिसका नाम लिखूँगा यूज़र इस तरह से। ओके, और यहाँ पर भी मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ जैसे दीपक जाटोल, अगेन माय ब्रदर नेम, एंड नेक्स्ट और भी लिख लेता हूँ जैसे यूज़र नेम राजू जावा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तीनों ही जो हैं एक जैसे दिखते रहे, यूजर्स में पढ़ने में एक जैसे, बट जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो उस दौरान ये जो जावास्क्रिप्ट है इन सबको अलग अलग ट्रीट करती है। जस्ट लाइक मैं अगर लॉग करूँगा कंसोल लॉग, अगर मैं यूज़र लॉग करूँगा तो मुझे प्रेम जाटोल नाम दिखेगा, क्योंकि ये अलग अलग है। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अगेन, आपको देखिए प्रेम जाटोल लिखा, बट मैं जैसे यूज़र्स लिखूँगा यूज़र कैपिटल के साथ तो देखिए आपको रिजल्ट मेरे मिलेगा दीपक जाटोल। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल SER लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको राजू जाटोल क्यों मिल रहा है, राजू जाटोल मिलेगा। सो ये कैन सेंसिटिव हो रहे हैं, इसलिए आपको जब वेरिएबल बनाते तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने ऊपर कोई वेरिएबल बनाया तो उसका नाम सेम रखने के लिए आपको वही सेम यानी कि जो है
कैरेक्टर्स में लिखना होगा। मतलब अगर आप केस जैसा केस यूज़ कर रहे हैं वैसा ही केस यूज़ करना होगा यहाँ पर। अगर आप कैमल केस का यूज़ करें तो कैमल केस ही यूज़ करना होगा, ओके, अलग नहीं कर सकते। तो इसके बाद आ जाता है रिजर्व कीवर्ड। तो आप जब वेरिएबल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर आप रिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज दिस? सो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखता हूँ। वेरिएबल रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं लेट कर देता हूँ। लेट भी एक तरह का क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। सो अगेन लेट क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है जिसको आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लेट अगर डालता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, आपको एरर देखने को मिलेगा। सॉरी एरर नहीं देखने को, बट ये थोड़ा वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ आपको और चीज़। बट ये रूल है कि आप रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वाइल हो गया, सॉरी फॉर देट, वाइल क्या है, एक्चुअली एक कीवर्ड है। सो लेट साइड आई थिंक मान नहीं रहा होगा जावास्क्रिप्ट में, मतलब मान रहा होगा, बट यहाँ पर जो वाइल कीवर्ड है, वाइल एक लूप है, लूप का कीवर्ड। जब आप ये लिस्टर से लिखते हो जावास्क्रिप्ट में वाइल, तो वाइल जो होता है एक लूप होता है, लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम लूप चलाते हैं। तो ये एक तरह का रिजर्व कीवर्ड होता है। इसी तरह से और भी होते हैं जैसे लूप, और इसके अलावा फॉर भी हो गया, फॉर भी एक लूप होता है। सो फॉर को भी आप इस तरह से यहाँ पर की वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस टाइप पे आपको बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे वेर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स है, ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे एग्जाम्पल के तौर पर, ओके। तो अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड आपको मिलेगा, सो इसलिए आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप वेरिएबल्स बना रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो वेरिएबल्स का फर्स्ट कैरेक्टर है ना वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, जैसे यूज़र नेम, इस तरह से फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए। आप जो फर्स्ट कैरेक्टर को कभी कैपिटल ना बनाए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आप बनाना तो चाहो तो बना सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर आपको यूजर्स नेम जो है जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, ओके। और दूसरा चीज़, आप अगर वेरिएबल्स बनाना चाहिए ना तो उसके अंदर आप इस तरह से कैमल केस में बना सकते हैं, मतलब स्टार्ट में ये स्मॉल में दिखेगा, इसके बाद जब नेक्स्ट नेम आ जाता है, मतलब एक फिक्स नेम आ जाता है, तो उसको आप कैमल केस मतलब कैपिटल से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। दूसरा, एक और चीज़ भी है, जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो मीनिंगफुल बनाए, जैसे यहाँ पर एक्स लिख लिया, अभी हमने फिलहाल यहाँ पर तो अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए मैंने ABCD इनका यूज़ किया, बट आप जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वेबसाइट बना देंगे, तब आप यहाँ पर इस तरह से काम नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे दो, जैसे XYZ, ऐसा कुछ नहीं, जैसे मीनिंगफुल नाम दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र नेम दिया है ताकि मीनिंगफुल है कि मुझे ये पता चल रहा है कि यूज़र्स का नाम क्या है, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आप जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप इस तरह से वेरिएबल्स नहीं बना सकते, यानी कि स्पेस नहीं दे सकते, या कोई वेरिएबल बनाते समय कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज दिस? सो इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे यूजर्स और नेम लिख लिया, तो आप इस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप इस बीच में स्पेस लिख दें, या फिर कोई यहाँ बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते, जैसे डेस हो गया, या फिर ये एक्सट्रेट हो गया, या फिर हैशटैग हो गया, या फिर डॉलर हो गया। तो ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल्स बना रहे हो। वेरिएबल्स में आप बीच में या फिर तो अंडर इसको यूज़ कर सकते हो उसको, ओके। तो अंडरस्कोर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डॉलर अंडरस्कोर के अंदर। स्टार्ट में भी आपको यही होता है कि स्टार्ट में भी आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या डॉलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी है। बाकी ये चीज़ें हैं वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा ये टॉपिक तब हम उसके बारे में क्लियर करेंगे। अभी इनके बारे में क्लियर किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि इन चीज़ों को हम डेफिनेटली आगे वीडियोज़ में करेंगे, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मिलती रहे। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।